वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आप जो है वो एक पोएम जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं असेंबली में। और वो पोएम कौन सी है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो आपने कभी उसका मतलब समझने की कोशिश की है कि क्या जो है इस पोएम का मतलब है, या इस पोएम की जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरह से है? तो स्टूडेंट आज जो है आप उसी पोएम को पढ़ेंगे, यानी आप जो है अल्लामा इकबाल की इस मशहूर पोएम को इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसका जो है इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट मैं जो है आपको इस पोएम को जो है वो उर्दू में भी सिखाऊंगा और उर्दू में भी जो है थोड़ा सा तर्जुमा इसका कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो है वो इतने साल से ये पोएम जो पढ़ रहे हैं अपने असेंबली में, तो इसका क्या मतलब होता है और इसमें हमें क्या बात बताई जा रही है और किस तरह से दुआ की जा रही है। तो स्टूडेंट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। और स्टूडेंट इसी जो वीडियो में है हम एक्सरसाइज नंबर 1 भी कर लेंगे। तो देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि माई लॉन्गिंग कम्स टू माई लिप्स एज सप्लिकेशन ऑफ माइन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब देखें इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब है कि जो भी मेरी दुआएं होती हैं, जो भी मुझे चाहिए होता है, तो मैं जो है अपने अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करता हूँ और मांगता हूँ। यानी जैसे कि मुझे जो है कुछ चाहिए होता है या मेरी जो कोई तमन्ना होती है, मैं जो है वो दुआ करके अल्लाह ताला से मांग लेता हूँ। अब किस तरह की तमन्ना जो है वो लब पर आ रही है, किस तरह की दुआ मांगी जा रही है, वो जो है वो आपको नीचे बताया जाएगा। तो जैसे जैसे आप जो है वो पढ़ते जाएंगे शेर को, तो आपको समझ में आता जाएगा कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है। ओ लॉर्ड मे लाइक द कैंडल बी द लाइफ ऑफ माइन। ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यानी यहाँ पर दुआ की जा रही है कि ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी जो है वो एक शम्मा की तरह बन जाए। अब शम्मा क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, शम्मा जो है वो रोशनी को कहा जाता है, जो कि मोमबत्ती से भी हासिल हो सकती है और दूसरी चीज़ों से, दियों से भी और लाइटों से भी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो दुआ की जा रही है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो शम्मा बन जाए, यानी जिससे जो है वो लोगों को फ़ायदा हासिल हो और मैं जो है वो फ़ायदा पहुंचाऊं। अब आप सोचेंगे कि शम्मा से किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, लाइट से किस तरह से किसी को फ़ायदा होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास जो है वो रोशनी नहीं है, रात का टाइम है, तो आप जो है वो मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है या नहीं होता? अगर आप दिया जलाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है आपको कि रोशनी मिलती है और आप जो है अपना काम कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो कैंडल से आपको तशबीह दी जा रही है कि मेरे ज़रिए से जो है वो लोगों को फ़ायदा हो और वो जो है फ़ायदा हासिल करें। अब देखें आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि मे द वर्ल्ड डार्कनेस डिसपेयर थ्रू द लाइफ ऑफ माइंड। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यानी मेरे दम से, मेरे ज़रिए से जो दुनिया में अंधेरा है वो दूर हो जाए। यानी अंधेरे से मुराद जो दुनिया में बुराइयां हैं, जो दुनिया में गलत चीज़ें हैं, वो जो है वो दूर हो जाएं और लोगों को जो है वो फ़ायदा हो, लोग जो है वो फ़ायदा हासिल करें और उनको जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो आसानी हो सके। देखें स्टूडेंट, आगे क्या लिखा हुआ है। मे एवरी प्लेस लाइट अप विद द स्पार्कलिंग लाइट ऑफ माइन। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी जहाँ भी मैं चमकूँ, जहाँ भी मैं जाऊँ, वहाँ जो है लोगों को मेरे से फ़ायदा हो और मेरे मुल्क को भी फ़ायदा हो। यानी सिर्फ मेरे को फ़ायदा नहीं हो, बल्कि जो है मेरे मुल्क को भी फ़ायदा हो, क्योंकि जब मैं लोगों के लिए काम करूँगा, मैं जो है लोगों को मदद फराहम करूँगा, तो मेरे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। दूसरे लोग भी इस तरह से करेंगे और दूसरे लोग भी जो है वो मदद करेंगे दूसरे लोगों की। तो यहाँ पर जो है यही बात की जा रही थी। अब आगे देखें आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि मे माई होमलैंड थ्रो मी अटेन एलिगेंस। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि मेरे वतन, यानी जो मेरा मुल्क है, उसकी खूबसूरती बढ़े मेरे ज़रिए से। अब मेरे ज़रिए से कैसे खूबसूरती बढ़ सकती है? अब अगर आप अच्छे काम करेंगे, मुल्क को फ़ायदे पहुँचाने वाले काम करेंगे, तो आपके होने से मुल्क को फ़ायदा होगा, उसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा, उसको फ़ायदा भी होगा। अब देखें आगे तशबीह दी जाएगी। अब किससे तशबीह दी जाएगी ये देख लेते हैं। एज द गार्डन थ्रू फ्लावर अटेन एलिगेंस। जिस तरह फूल से
होती है चमन की जीनत, यानी जिस तरह से एक फूल से जो है चमन की जीनत होती है। चमन क्या होता है स्टूडेंट? चमन जो होता है वो गुलशन यानी बाग, जहाँ पर बहुत सारे फूल मौजूद होते हैं। तो अब फूल के होने से जो है वो गुलशन की जीनत बढ़ती है, यानी बाग की जो है वो जीनत बढ़ती है। अब अगर बाग में जो है वो फूल ना हो तो बाग अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि मैं जो है एक फूल की तरह हो जाऊँ, जिससे मेरे मुल्क को जो है वो फ़ायदा हासिल हो, जिस तरह से बागों को जो है वो फूलों से फ़ायदा हासिल होता है। तो स्टूडेंट अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या बताया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट आगे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि मे माई लाइफ लाइक दैट मोथ बी ओ लॉर्ड, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, यानी मेरी ज़िंदगी जो है वो एक परवाने जैसी हो जाए। अब परवाना क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, परवाना एक ऐसा इंसेक्ट होता है, एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि रोशनी की तरफ खींचता है, यानी जैसे ही रोशनी देखता है उसकी तरफ चला जाता है। तो आगे आपको जो है वो परवाने से क्यों तशबीह दी जा रही है वो आपको आगे लाइन पढ़ के पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मे आई लव द लैम्प ऑफ नॉलेज ओ लॉट, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, यानी आपको यहाँ परवाने से इसलिए तशबीह दी जा रही थी कि जैसे वो परवाना जो है वो लाइट की तरफ खींचता है ना फ़ौरन, इसी तरह आप जो हैं वो इल्म की तरफ खींचें, यानी जैसे ही आपको इल्म नज़र आए आप जो है उसकी तरफ जाएं, उसे हासिल करें और इल्म से जो है वो आपको मोहब्बत हो। इल्म यानी नॉलेज से मोहब्बत हो, पढ़ने लिखने से आपको जो है वो मोहब्बत हो। जैसे परवाना फ़ौरन लाइट की तरफ जाता है, इसी तरह आप जो है वो फ़ौरन किस तरफ जाएं? इल्म की तरफ जाएं। देखें स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि मे सपोर्टिव ऑफ द पुअर माई लाइफ्स वे बी। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यानी मैं जो है वो गरीबों की हिमायत करूं, मदद करूं। अब देखें, गरीबों को जो है वो मदद की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बूढ़ों को भी मदद की ज़रूरत होती है, तकलीफ़ दो को भी मदद की ज़रूरत होती है, यानी जो तकलीफ़ में होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं जो है वो तकलीफ़ दे और बूढ़ों की जो है वो मदद करूँ। देखें स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि मे लविंग द ओल्ड द सफरिंग माई वे बी, यानी इसमें कहा जा रहा है कि दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, यानी मैं जो है वो दर्दमंदों से मोहब्बत करूं, यानी जो तकलीफ़ में हों उनसे मोहब्बत करूं और जो बूढ़े हों उनसे मोहब्बत करूं और उनके लिए जो है वो काम करूं और उनकी जो है वो मदद करूं। अब देखें यहाँ आगे कहा जा रहा है कि ओ गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द ईवल वेज। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ए अल्लाह मुझे जो है वो बुराई के रास्ते से बचा ले, यानी जो भी बुरे काम किए जाते हैं, जो भी बुरे काम है, अल्लाह मुझे उन रास्तों से बचा ले और मैं जो है वो अच्छे रास्ते पे रहूं और अच्छे काम करूं। अब देखें आगे कहा जा रहा है कि शो मी द पाथ लीडिंग टू द गुड वेज, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको, यानी जो राह अच्छी है, जिस राह पर चलकर जो इंसान नेक रहता है, या अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चला और मुझे जो है हर बुरी काम से, बुरे आदत से बचा ले। यानी आखिरी में ये दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह मुझे अपना फर्माबरदार बना ले और मुझे हर गलत काम से, हर बुरी चीज़ से बचा ले। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ये पोएम जो है वो ख़त्म होती है। तो ये पोएम जो है वो अक्सर आप जो है वो पढ़ते रहते हैं और इस पोएम को लिखने वाले कौन हैं? इस पोएम को लिखने वाले हैं शायर मशरिक़ जनाब अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की आज़ादी में और क्रिएशन में। तो स्टूडेंट, ये जो नज़म है उन्होंने लिखी है और अक्सर जो है स्कूलों में पढ़ी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद जो है आपको इस नज़म का इंग्लिश में तर्जुमा भी पता चल गया होगा कि क्या है और उर्दू में क्या बात हो रही होती है ये भी पता चल ही गया होगा। तो आप चाहें तो आप जो है अपने दूसरे क्लासमेट के साथ ये वीडियो शेयर करके उन्हें भी जो है इसके तर्जुमे जो है वो बता सकते हैं कि इसमें क्या बात हो रही होती है। तो अब जो है हम पैराफ्रेज देख लेते हैं कि पैराफ्रेज में हमें क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो ये है कि राइट द पैराफ्रेज्ड पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो पैराफ्रेज करना है पोएम का और इसे जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में बनाकर लिखना है, यानी आपने जो है इसे आसान करना है, इसमें आसान वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और इसे जो है वो पैराग्राफ की सूरत में बनाकर अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो अब जो है मैं आपको करा देता हूँ पैराफ्रेज, तो आप उसे जो है एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो चलें देख लेते हैं कि इस पोएम का पैराफ्रेज किस तरह होगा।
स्टूडेंट ये जो आपको पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें भी वही बात हो रही होगी जो कि पोयम में हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आसान वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे और उसका जो है एक तरह से तर्जुमा होगा, यानी ज़्यादा हार्ड वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं किए जा रहे होंगे। बात जो है वो सेम ही हो रही होगी जैसी पोयम में हो रही थी। तो चले पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। ओ अल्लाह प्रे डैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैडल, कि ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी जो है वो शम्मा जैसी बन जाए ताकि मैं जो है वो लोगों को फ़ायदा दूं और लोगों को जो है वो मुझसे फ़ायदा हासिल हो। थ्रू माई लाइट शुड द वर्ल्ड डार्कनेस वैनिश एंड एवरी प्लेस स्पार्कलेस विथ माई लाइट। देखें स्टूडेंट, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि मेरे ज़रिए से जो दुनिया में अंधेरे हैं, जो दुनिया में रोशनियां नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाए और हर तरफ जो है वो उजाला हो जाए, यानी जहाँ कहीं भी अंधेरा है वहाँ उजाला हो जाए और मेरे ज़रिए से लोगों को फ़ायदा हो। थ्रू मी माई मदर लैंड शुड अचीव ग्रेस एंड डिग्निटी जस्ट लाइक अ फ्लावर गिव ग्रेस टू अ गार्डन। देखिए इसमें भी यही कहा जा रहा है कि मेरे ज़रिए से जो है वो मुल्क की खूबसूरती बढ़े, मुल्क की जो है वो अज़मत में इजाफ़ा हो, मुल्क की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो। जैसे कि एक फूल की वजह से एक गार्डन की अज़मत में इजाफ़ा होता है, खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। गार्डन यानी बाग, गुलशन, जहाँ पर जो है वो बहुत सारे फूल मौजूद होते हैं। अब देखें आगे कहा जा रहा है कि आई प्रे डैट जस्ट लाइक अ माउथ आई हैव अ लव फॉर द लैम्प ऑफ नॉलेज एंड आई बिकम बेनेवलेंट टू द पुअर एंड द सफरिंग। देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं जो है वो इल्म की तरफ खींचूँ, जैसा कि हमने पोयम में पढ़ा कि मैं जो है वो इल्म की तरफ खींचूँ और इल्म से मोहब्बत करूँ। जैसा कि एक परवाना जो है वो रोशनी की तरफ खींचता है और रोशनी से मोहब्बत करता है। आपने अगर परवाना देखा हो तो जैसे ही उसको रोशनी दिखती है वो उस तरफ बढ़ जाता है। तो आप भी एक परवाने की तरफ बन जाएं कि जैसे ही आपको इल्म दिखे और तालीम दिखे आप उसकी तरफ बढ़ें। और आगे कहा जा रहा है कि मैं जो है वो खैरख्वाह बनूँ। खैरख्वाह कौन होता है? मदद करने वाला, हमदर्दी करने वाला। मैं जो है वो हमदर्द बनूँ गरीबों का, बूढ़ों का, और जो लोग तकलीफ़ में होते हैं या बीमार होते हैं उनकी मदद करूं और उनको जो है वो आसानियां पहुंचाऊं और उनकी ज़िंदगी में आसानियां करूं और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करूं और उनको फ़ायदा पहुंचाऊं। और आगे कहा जा रहा है कि ओ लॉर्ड सेव मी फ्रॉम रॉन्ग वेज एंड शो मी द स्ट्रेट एंड राइट पाथ। और इसमें यह कहा जा रहा है कि ए अल्लाह मुझे जो है वो गलत रास्तों से बचा, यानी जो बुरे रास्ते हैं, जो तेरी नाफरमानी की तरफ जाते हैं, जिससे तू नाराज़ होता है, जिन बातों से, जिन रास्तों से, मुझे उनसे बचा ले और उन कामों से भी बचा ले। और ए अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं जो है वो अच्छे रास्ते पे चलूँ, अच्छे काम करूं और तेरी फर्मा बरदारी वाले काम करूं और तुझे राज़ी रखने के लिए जो है वो मेहनत करूं और तेरी खुशनुदी को हासिल करने की कोशिश करूं। यानी इसमें जो है अल्लाह ताला से ये दुआ की जा रही है कि ए अल्लाह मुझे हर बुराई से बचा ले, यानी मैं जो है वो कोई बुराई ना करूं और बुराइयों से पाक रहूं और सिर्फ जो है वो तेरी तरफ रहूं और तेरी इबादत करूं और जो तेरी खुशनुदी वाले काम है, यानी जिससे तू राज़ी होता है, जो काम तुझे पसंद है वो काम करूं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको जो है ये पोयम समझ में आ गई होगी। ये पोयम जो थी इसकी ये पैराफ्रेज था, यानी इसको जो है हमने पोयम को आसान करके बयान किया। आपने देखा होगा कि मायने इसके तब्दील नहीं हुए, यानी जो पोयम के मायने थे वो बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुए, पोयम के मायने वही रहे। लेकिन जो हार्ड वर्ड्स थे जैसे कि लॉन्गिंग, सप्लीकेशन, उसकी जगह जो है वो आसान वर्ड इस्तेमाल किया और आसान वर्ड इस्तेमाल करके जो है हमने इस पोयम को दोबारा लिखा। पोयम का जो है हमने पैराफ्रेज किया, यानी पोयम को जो है हमने आसान तरीके से बयान कर लिया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने करा दिया है आपको। और इससे पहले मैंने पैराफ्रेज करने का भी तरीका सिखा दिया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी किसी भी पोयम को पैराफ्रेज करने में। सिर्फ ये पोयम नहीं बल्कि किसी भी पोयम को आप ईज़िली जो है वो पैराफ्रेज कर सकेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं, बना लिए गए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पेपरों में अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।